Hello guys, welcome to our Ed Dynamics. I'm your instructor रतन एंड इस वीडियो में हमसे बात करने वाले एथिकल कंसिडरेशन इन रोबोटिक्स का ये लास्ट पॉइंट और ये लास्ट वीडियो है हमारा, जिसमें कि आज हम सब बात करने वाले हैं एथिकल कंसिडरेशन के बारे में। और ये लास्ट वीडियो होगा एथिकल कंसिडरेशन का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने वीडियो में। चलिए देख लेते हैं लास्ट एथिकल कंसिडरेशन का क्या पॉइंट है। सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे बात करेंगे आज के वीडियो में हम सब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गाइस। सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। रोबोट्स की वजह से इन्वायरमेंट पे, हमारी इन्वायरमेंट जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इन्वायरमेंट मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है पहले से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सस्टेनेबिलिटी सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सस्टेनेबल जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट सभी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके ऊपर बात करने वाले। देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाला है। रोबोट्स एंड एआई टेक्नोलॉजी दैट्स हैड टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन द टर्म ऑफ एनर्जी। पहला तो हमें एनर्जी के रूप में इम्पैक्ट पड़ेगा, टर्म ऑफ एनर्जी कंजम्पशंस, एनर्जी कंजम्पशंस, रिसोर्स यूजेस, resource uses and waste generations. Ethical considerations includes that designs robot to sustainable in mind. Sustainable माइंड। ये बोला जा रहा है कि रोबोट्स को, चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी रोबोट्स हम डिज़ाइन करेंगे तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा और सस्टेनेबिलिटी भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो जैसे कि इन्वायरमेंटल एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, हमें इस तरह का जब आप रोबोट्स बनाओगे तो ये देखना होगा कि कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे। क्योंकि ना रोबोट आज के समय आप देखो, एक चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को अब डेवलप जो डेटा के बेस पे उसे ट्रेन किया जा रहा है। बैकेंड में चैट जीपीटी को तैयार करने के लिए, ट्रेन करने के लिए कितने हजारों मेगावाट बिजली लग रही है, आप सोच नहीं सकते। क्यों लग रही है? क्योंकि वहां पे एक सर्वर लगा हुआ है, एक डेटा बेस लगा हुआ है, जहां पे डेटा स्टोर किया जा रहा है। उस डेटा को स्टोर करने के लिए कई हजारों मेगावाट सब बिजली कंज्यूम हो रहा है। हमारा नेचुरल रिसोर्सेज सब खत्म हो रहा है, बिजली वहाँ, यही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है ना। क्योंकि आप वहाँ ऑलरेडी डेटा को कंज्यूम करने के लिए वहाँ पे लग रहा है हाई एनर्जी, क्या आप रोबोट्स में भी ऐसा एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर वही बोला जा रहा है कि कम रखना होगा हमें। और रिसोर्स यूजेस, हम जो रिसोर्स का यूजेस कर रहे हैं, क्या रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्या इसे रिसाइकिल किया जा सकता है उस रिसोर्स को जो हम बनाएंगे। इस तरह का बनाना होगा हमें रोबोट्स, जिसके बेस पे वो रिसोर्स को रीयूज कर सके या रिसाइकलिंग कर सके, रिसाइकिल कर सके। और वेस्ट जनरेशन एक कमिटी बनाना होगा जिनके थ्रू वेस्ट, एक चीज ध्यान रखे, कमिटी पॉलिसी तैयार किया जाए जिसके बेस पे कि रोबोट्स को जब भी तैयार किया जाए कि उस वेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही उस रोबोट्स को डिजाइन किया जाए। और जब भी रोबोट्स को बनाया जाए उस पॉलिसी के अंतर्गत ही बनाया जाए। वेस्ट जनरेशन एक कमिटी तैयार होनी चाहिए जिसके जो एथिकल कंसिडरेशन को फॉलो करवाए। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी रोबोट डिजाइन हो रहा है तो वो उसे वेस्ट जनरेशन पॉलिसी को फॉलो करे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक वेस्ट बहुत ज़्यादा आप जमा कर रहे हो, क्योंकि आप एक समय के बाद ना हर चीज़ का खत्म होने का डेट होता है। ठीक है, आगे के समय हम मानते हैं कि एआई रोबोट्स, एथिकल ह्यूमनॉइड रोबोट आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, खत्म नहीं होगा। अभी के समय तो क्योंकि आप डिज़ाइन कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो,
अब इनिशियल स्टेज है, क्योंकि उसको डिप्लॉय भी किया जाएगा। डिप्लॉय करने के लिए आपको कई मतलब कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वेस्ट जनरेट होगा। उस वेस्ट को कैसे रिसाइकिल किया जाएगा, उसके लिए एक पॉलिसी तैयार होना चाहिए, जिसकी सस्टेनेबिलिटी इसका मेन मोटिव होना चाहिए। जो भी रोबोट्स आप डिजाइन करें तो आपकी माइंडसेट होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी माइंडसेट के बेस पे उसे रोबोट को तैयार करें। क्योंकि अभी के समय आप तैयार करो, इनिशियल स्टेज पे हो, कई पार्ट्स ऐसे होंगे उसको डिप्लॉय करना होगा। डिप्लॉय करने के आपको उसके उस चीज़ का ध्यान रख के माइंड में तब ही डिजाइन करना होगा रोबोट्स को। इसके बाद एनर्जी कंजम्पशन अभी मैंने बोला, एनर्जी कंजम्पशन। देखो, ethical consideration that robot involved designs to robots are the energy efficient। रोबोट्स जो हम बनाएंगे तो एनर्जी इफिशिएंट बनाना चाहिए। एनर्जी इफिशिएंट एंड मिनिमाइज द ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन। मिनिमाइज द ओवरऑल एनर्जी कम से कम वो एनर्जी कंज्यूम करे, और एनर्जी इफिशिएंट होना चाहिए, ज़्यादा एनर्जी ना वो खर्च करे और ना ही वेस्ट हो रोबोट्स में ज़्यादा एनर्जी। इसके बाद क्या, रिसोर्स यूजेस। आप जो रिसोर्स यूज कर रहे हो रोबोट्स को डिजाइन करते हुए, उसके बारे में बात करेंगे। रिसोर्स यूजेस के मतलब क्या है, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल रोबोट होना चाहिए, सस्टेनेबल रोबोट होना चाहिए। हमारा एम्स होना चाहिए सस्टेनेबल रोबोट यू यूज टू रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी, अवॉइडिंग द एक्सपेंसिव कंजम्पशंस। और हमें अवॉइड करना होगा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कंजम्पशन को हमें अवॉइड करना होगा ऑफ मटेरियल। एंड रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हमें इन्वायरमेंट ऐसी तरह से रोबोट को तैयार करना होगा जिससे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी ना पड़े और मटेरियल कंजम्पशंस भी ना हो ज़्यादा। मतलब अवॉइड करना होगा हमें कि एक्सपेंसेस खर्च करने पे कंजम्प मटेरियल के। तो सीधी बात मैं बता रहा हूँ, रिसोर्स मैनेजमेंट का यहाँ क्या, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, हम जो रोबोट तैयार करें सस्टेनेबिलिटी माइंडसेट के बेस पे तैयार करना होगा, जो सस्टेन्ड हो सके आगे के समय तक। और अवॉइड करना होगा एक्सपेंसिव कंजम्पशंस को ऑफ द मटेरियल पे खर्च करना, क्योंकि मटेरियल पे आप जब ज़्यादा खर्च करोगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, और उस तरह का मटेरियल आपको यूज़ करना हो जो कि रिसाइकिल हो सके, रिड्यूस हो सके उस इन्वायरमेंटल को, और वो इम्पैक्ट न कर सके। जैसे कि आजकल प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रिकल वेस्ट बहुत ऐसे जो रिड्यूस आप उसे खत्म नहीं कर सकते, जो कि इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट कर रहा है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि वो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ना ही ज्यादा कॉस्टली हो ना ही एक्सपेंसिव, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव हो, और वो सस्टेनेबल हो जाके, और ना ही वो इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट करे। ठीक है। और मटेरियल 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 रिसाइकलिंग। मटेरियल रिसाइकलिंग की बात करें तो वही मैंने बोला कि जैसे कि मटेरियल जब भी हम बनाएंगे, रोबोट को डिजाइन करेंगे, मटेरियल ऐसा यूज करेंगे जो कि रिसाइकिल हो सके। इन्वायरमेंटल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये बन रही है कि यहाँ पे कि इंक्लूडिंग जब अगर हम रोबोट डिजाइन कर रहे हैं, रोबोट्स को अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, अगर एक नया टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं तो हमारी ये भी तो जवाबदेही बनती है, हमारे ऊपर एक आती है कंसर्न्स कि हम इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें।
टेक्नोलॉजी के साथ विद द रिसाइकलिंग मटेरियल, रिसाइकलिंग इस तरह का मटेरियल को यूज करें जो कि रिसाइकिल हो सके, और प्रमोटिंग द एक मिनट क्या था, ROMO, प्रमोटिंग ए सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिड्यूस वेस्ट। देखो मटेरियल रिसाइकलिंग पे अगर हम बोले तो एथिकल कंसर्न्स क्या उठ सकते हैं कि देखो जब आप रोबोट डिजाइन करोगे तो आपको ठीक है, आप टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हो, नया चीज ला रहे हो, सोसाइटी के लिए इंप्रूव कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ला रहे हो, ठीक है, वर्क कल्चर सब कुछ इजी कर रहे हो, आपकी ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो आपकी ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जिस अर्थ पर रह रहे हो उसकी भी तो आपको केयर करना होगा, केयरिंग करना होगा, इन्वायरमेंटल की केयरिंग करना होगा। वही चीज बोला जा रहा है, रोबोट्स को आप डिजाइन करते वक्त आपको इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना होगा कि इन्वायरमेंटल में कोई इफेक्ट ना पड़े, आपके उस रोबोट्स के जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो रोबोट्स में, क्या वो मटेरियल इन्वायरमेंटल को इफेक्ट करेंगे, सोसाइटी को इफेक्ट करेंगे, क्या वो मटेरियल रिड्यूस नहीं हो सकता, रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, तो ऐसा मटेरियल को अवॉइड कीजिए, उससे मटेरियल हमें यूज नहीं करना है। और प्रमोटिंग द सर्कुलर रिड्यूस वेस्ट रिसाइकिल इकोनॉमी, हमें ये प्रमोट करना होगा कि प्रमोशन करना होगा कि सर्कुलर वेस्ट इकोनॉमी हमें करना होगा, रिसाइकिल सर्कुलर वेस्ट रिसाइकिल इकोनॉमी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा सर्कुलर रिड्यूस रिसाइकिल इकोनॉमी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, रिड्यूस वेस्ट रिसाइकिल इकोनॉमी के बारे में? देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रमोट करना होगा रिड्यूस वेस्ट रिसाइकिल इकोनॉमी को, ठीक है आपने कर दिया तो अदर पीपल क्या करेगा, कोई और ऐसा मटेरियल यूज करेगा जिसका प्लास्टिक यूज कर सकता है, जो आज के समय धरती में सॉइल को खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक कई पशुओं की जान भी चली जाती है। बहुत ऐसे मटेरियल है जो कि कीट में यूज किया है, सर्किट से डेवलप किया है तो उसमें यूज किया जाता है, जो कि नहीं रिसाइकिल किया जा सकता, तो उसे अवॉइड करना होगा, डिप्लॉय ऐसा मटेरियल यूज करना जो कि हम डिप्लॉय कर सके, रिड्यूस वेस्ट में जा सके, वो रिड्यूस किया जा सके। क्या क्वेश्चन उठ रहा है? इमिशन, इमिशन रिडक्शंस। देखो इमिशन रिडक्शंस की अगर बात करें तो क्या हो रहा है, इमिशन रिडक्शन जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं तो इमिशंस रिडक्शंस क्या हो रहा है, ये इमिशन रिडक्शन क्या हो जाएगा? सस्टेनेबिलिटी इन रोबोट्स टू इवॉल्व टू मिनिमाइज द ग्रीन हाउस गैस, minimize minimize the greenhouse gas and gas emissions such as carbon dioxide, mitigate the climate changing impact, climate क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। देखो मैं बता रहा हूँ इमिशन रिडक्शन क्या हो रहा है कि देखो मिनिमाइज करना होगा, हमें ये देखना होगा कि ग्रीन एनर्जी गैस हाउसेस के इमिशन के बारे में, तो मैं बोल रहा ग्रीन हाउस गैस एनर्जी इमिशन का सस्टेनेबिलिटी रोबोट देखना होगा, इन्वॉल्व टू मिनिमाइज कर सके, वो खत्म कर सके कि जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एनर्जी का इमिशन का यूज करें हम, जैसे कि और सच एज कार्बन डाइऑक्साइड टू मिनिमाइज द क्लाइमेट चेंजिंग इम्पैक्ट्स,
रिन्यूएबल वेस्ट, ओह सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी था। रिन्यूएबल एनर्जी, देखो रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो जाता है, कुछ नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी। और एथिकल कंसिडरेशन यहाँ उठेगा कि यूज और रिन्यूएबल एनर्जी, हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करना होगा, यूज करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टू पावर, रोड से पावर देने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ पावर का यूज करना होगा। रेजिलेंस एंड ऑन फॉसिल फ्यूल और फ्यूल्स एंड प्रमोटिंग द क्लियर एनर्जी अल्टरनेटिव यूज करना होगा, इससे अवॉइड करना होगा फॉसिल फ्यूल फ्यूल सबको, हमें क्लियर एनर्जी यूज करना होगा। और यूजेस ऑफ सोर्स ऑफ क्लियर एनर्जी का यूज करेंगे हम रोबोट्स को डेवलप करते हुए, और रिन्यूएबल एनर्जी हो वो। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल तो लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है कि comprehensive that the life cycle assessment is the robot to help to identify and minimize द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। उससे हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज घटा सकते हैं और वो पता कर सकते हैं कितना हो सकता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन द इच, प्रत्येक स्टेजेस में, इन बेसिक स्टेज हो, डेवलपमेंट स्टेज हो या ग्रोइंग स्टेज हो, रोबोट्स का क्या हो सकता है वो हमें निकल जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में क्या हो सकता है, एंड डिप्लॉय, मैन्युफैक्चर टू डिप्लॉय, किस लेवल तक हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ई वेस्ट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट practice to involve to considered end of life, deploy and proper recycle robotic component, minimize e waste। में ये देखना होगा कि जो रोबोट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो क्या उसका सारे पार्ट्स को प्रॉपरली रिसाइकिल किया जा रहा है, ई वेस्ट में हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ मैंने एक बोला कंसीडर करना होगा जब माइंडसेट हमारे डेवलप करते हुए उस बेस पे हमें रोबोट्स को डेवलप करना होगा। इसके बाद इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, इन्वायरमेंटल एक रेगुलेशन डिजाइन करना होगा दैट शुड बी कैन एड्रेस करे इन्वायरमेंटल को, रेगुलेशन टू स्टैंडर्ड टू इंश्योर किया जाए कि कंप्लाइंसेस मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसकी वजह से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना के बराबर पड़े रोबोट्स के पार्ट्स, रोबोट्स के पार्ट कंपोनेंट की वजह से कोई भी इन्वायरमेंटल पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, डिप्लॉय हो उसकी इजी वे में, ई वेस्ट जनरेट ना हो। थैंक यू फॉर गाइज, इस वीडियो को हम सब यहीं ख़त्म करते हैं आज के समय। अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे, क्योंकि आज का वीडियो अब हमारा एथिकल कंसिडरेशन ये लास्ट वीडियो था। अगले वीडियो में और भी चीज़ जानेंगे, रोबोट्स के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। और क्या था, क्या क्या अगले वीडियो में हम जानेंगे, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगले वीडियो में हम सब क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। अगले वीडियो का हमारा पॉइंट है कि रोबोटिक मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स के बारे में, जिसमें कि हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल एंड रोबोटिक मैकेनिक्स के बारे में। अगला वीडियो आने वाला है, वेट गाइस, एंड जल्दी आने वाला है वो भी वीडियो, उसमें हम सब डिटेल में समझेंगे कि रोबोट्स क्या मैकेनिक्स एंड क्या क्या मैकेनिज्म, क्या पार्ट्स हो सकते हैं जिसका यूज़ करके रोबोट्स को डेवलप किया जा सकता है, कंपोनेंट क्या क्या लगेंगे जिसका बेस पे यूज़ होता है, डेवलप रोबोट तैयार होता है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार होगा। ओके गाइस, वेट एंड वॉच गाइस। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन बगल में क्लिक कर दिया। इसी तरह वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सीखने के लिए, अपडेट होने के लिए, अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, करियर में ग्रो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर नोट्स भी, इफ़ यू हैव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ नोट्स या एनी डिटेल आर्टिकल्स, एनीथिंग that you want to comment below, yeah, another things you have to DM me in Insta. If DM Insta on handle is if it's Ratan Bajaj. DM me at the rate Insta my DM is it's Ratan Bajaj. You go to and DM me any query, and another you have to the options you have to comment below. I will try to solve your query, and any query you comment. And I hope you enjoy this video and like the video. Thank you for guys coming this video and watch and learn.